नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं कॉलम से रिलेटेड ऑपरेशन, जैसे कॉलम को ऑटो एडजस्ट कैसे किया जाता है, बेस्ट फिट क्या होता है, कॉलम की विड्थ कैसे डिफाइन की जाती है, आपको अगर कॉलम इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो या फिर हाइड करना हो तो ये सब चीज़ें कैसे करनी है। ये सब कॉलम से रिलेटेड ऑपरेशंस इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। दोस्तों, प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स एंड लिमिटेशन से मैं आपको आगाह कराना चाहता हूँ। एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 16,384। उससे ज़्यादा कॉलम एक्सेल में आप यूज नहीं कर सकते हो मेरे दोस्तों। दूसरा जो लिमिटेशंस या फिर फैक्ट कहेंगे उसको, एक्सेल में कॉलम्स को अल्फ़ाबेट से इंडिकेट किया जाता है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में ऑलरेडी बताया था। तो लास्ट कॉलम का अल्फ़ाबेट होता है XFD, मतलब 16,384 नंबर का जो कॉलम होगा उसको XFD से इंडिकेट किया जाएगा। और कॉलम की जो विड्थ होती है वो मिनिमम आप 0 पे सेट कर सकते हो और मैक्सिमम 255 पे सेट कर सकते हो। 0 से कम पे भी नहीं सेट कर सकते और 255 से ज़्यादा भी कॉलम की विड्थ यहाँ पे नहीं हो सकती है मेरे दोस्तों। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। अभी समझ लेते हैं कि शॉर्टकट कीज क्या है इन चीज़ों के लिए। देखिए, अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो आप कंट्रोल+ इस शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप कंट्रोल- इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कॉलम अनहाइड करना है तो कंट्रोल-Shift और इस तरीके का जो ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट, इसको आप यूज़ कर सकते हो कॉलम को अनहाइड करने के लिए। बट ये सभी वर्जन्स में नहीं चलता है, किन किन वर्जन में ये एक्टिवेट नहीं होता है। और अगर आपको कॉलम को हाइड करना है तो आप कंट्रोल-0 का यूज करके कॉलम को हाइड कर सकते हो। तो बेसिकली कॉलम ऑपरेशन से रिलेटेड ये शॉर्टकट कीज होती है मेरे दोस्तों। अभी प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। कॉलम को ऐड कैसे करना है, कॉलम को डिलीट कैसे करना है, हाइड कैसे करना है, अनहाइड कैसे करना है और कॉलम की विड्थ कैसे सेट करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट अस बिगिन प्रैक्टिकल। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक्सेल की एक फाइल शुरू कर दी है। अभी जैसे कि मैंने कहा, जो वर्टिकल पोजीशन में है उन्हें हम कॉलम्स कहेंगे और कॉलम यहाँ पे अल्फ़ाबेट से इंडिकेट किए जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एजुकेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कॉलम्स में कुछ डेटा एंटर कर दिया। अभी ऐसे समझिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कॉलम को ऐड कैसे किया जाता है, फिर हम सीखेंगे कॉलम को डिलीट कैसे किया जाता है, फिर हम सीखेंगे कॉलम को हाइड अनहाइड कैसे किया जाता है और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉलम की विड्थ कैसे सेट की जाती है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे सपोज B और C के बीच में एक कॉलम ऐड करना है। तो अभी कॉलम ऐड करने के कौन कौन से तरीके हैं, इनको ध्यान से समझ लेना है आपको दोस्तों। सबसे पहला तरीका मैं माउस के जरिए आपको बताने वाला हूं कि कॉलम को ऐड कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, B और C के बीच में मुझे कॉलम ऐड करना है तो मुझे माउस का पॉइंटर यहाँ पे C पे लेके जाना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही आप C पे लेके जाओगे, बिकॉज C मतलब जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C कॉलम है, इसलिए मैं यहाँ पे गया। अभी यहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखिए इंसर्ट नाम का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे B और C के बीच में एक कॉलम आ गया। अभी अगर मैंने आपको कहा कि D और E के बीच में मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, E पे यहाँ पे जाके, ये ऐसे डाउनवर्ड पोजीशन में जब एरो आता है तब आप माउस से राइट क्लिक करोगे एंड देन इंसर्ट पे क्लिक करोगे। देखिए, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉलम आ चुका है मेरे दोस्तों। तो बेसिकली अगर आपके पास माउस है तो आप इस तरीके से कॉलम को ऐड कर सकते हो। अगर यही चीज आपको शॉर्टकट की के जरिए करनी है तो किस वे से करोगे आप, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज ऐसे समझिए, मुझे G और F के बीच में एक कॉलम ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पे G पे नेविगेट कीजिए। अभी मैं यहाँ पे G पे आया। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करता हूँ कंट्रोल+। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल+ प्रेस किया,
अभी देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आपको क्या करना है, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। मुझे यहाँ पे दोस्तों कॉलम चाहिए, तो कॉलम के ऑप्शन पे नेविगेट करने के लिए इस तरीके से आप अप एरो डाउन एरो का भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हर एक ऑप्शन में किसी ना किसी अल्फाबेट के नीचे एक अंडरलाइन दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आई के नीचे है, यहाँ पे डी के नीचे, यहाँ पे आर के नीचे और यहाँ पे सी के नीचे। तो ये जो अंडरलाइन है वो अल्फाबेट उसका शॉर्टकट प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एंटायर कॉलम करना है तो मैं सी अगर प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एफ और जी के बीच में मुझे कॉलम चाहिए, तो मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों के बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। तो बेसिकली अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप इस तरीके से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। शॉर्टकट की मैंने बताई आपको दोस्तों Ctrl+, ये शॉर्टकट की होती है। बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको जब कॉलम ऐड करना हो तो कोई ब्लैंक सेल पे जाके मत कीजिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे इस कॉलम में अगर जाता हूँ, Ctrl+ कर देता हूँ और यहाँ पे कॉलम लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना हो, तो उस समय आपको क्या करना है, उस कॉलम में कौन सा भी ऐसा सेल पे जाइए जिसमें डेटा हो और फिर वहाँ पे जाके Ctrl+ की प्रोसेस कीजिए तो कॉलम ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो मैंने 2 तरीके आपको बताए, माउस से राइट क्लिक करके भी आप कॉलम ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया दोस्तों Ctrl+ इस शॉर्टकट की का यूज करके भी आप कॉलम को ऐड कर सकते हो। अभी ऐसे समझिए दोस्तों मुझे शॉर्टकट की नहीं याद आ रही है, ओके, और मुझे ए और बी के बीच में एक कॉलम ऐड करना है। मेरे पास माउस भी नहीं है, मुझे शॉर्टकट की भी नहीं याद आ रही है, बट मुझे ए और बी के बीच में एक कॉलम ऐड करना है। तो उस समय आपको क्या करना है, देखिए फिर उस समय आपको ये मेन्यू बार के जरिए करना पड़ेगा। तो अभी आप बोलोगे भाई माउस तो नहीं है, फिर ये मेन्यू के बाहर के ऑप्शन कैसे क्लिक करें? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको उसके लिए भी शॉर्टकट बताने वाला हूँ। सबसे पहले कीबोर्ड से अल्टर की प्रेस कीजिए। देखिए जैसे ही आप अल्टर की प्रेस करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो पर्टिकुलर मेन्यू एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे अल्फाबेट्स आ गए। अभी मुझे एक्टिवेट करने हैं होम के ऑप्शन, तो अभी मैं अल्ट के बाद प्रेस करूंगा H। तो देखिए जैसे ही मैंने H प्रेस किया तो होम मेन्यू में जितने भी ऑप्शन है दोस्तों वो एक्टिवेट हो गए। अभी उसमें से मुझे जाना है देखिए इंसर्ट में। इंसर्ट को एक्टिवेट करने के लिए मैं प्रेस करूंगा I। देखिए मैंने पहले अल्ट प्रेस किया, फिर उसके बाद H, फिर अभी मैं प्रेस करूंगा I। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शन आ गया और मुझे यहाँ पे चाहिए कॉलम्स। तो कॉलम्स के लिए दोस्तों यहाँ पे शॉर्टकट की है C, मतलब पहले अल्ट, उसके बाद H, उसके बाद I और I के बाद C। जैसे ही मैंने C प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे कॉलम आ गया। मतलब अल्ट H I C भी आप प्रेस करोगे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा आगे लेफ्ट साइड में एडिशनल इंसर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीके हैं, इन तरीकों से आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कॉलम को डिलीट कैसे करना है। अभी जिस कॉलम पे हो आप उस कॉलम पे राइट क्लिक करके जैसे ऐड किया वैसे ही डिलीट भी कर सकते हो। देखिए सपोज ये बी कॉलम मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करके देखिए मैं यहाँ से सिंपली डिलीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों कॉलम डिलीट हो गया। अगर आपको शॉर्टकट की से करना है, सपोज मुझे ये डी कॉलम डिलीट करना है तो मैं डी कॉलम के किसी भी सेल में जाके Ctrl- की प्रेस कर दूंगा। और अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखिए एंटायर कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं सी प्रेस कर देता हूँ तो एंटायर कॉलम ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। एंटर की प्रेस कर देता हूँ देखिए दोस्तों तो वो कॉलम यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो मैंने 2 तरीके आपको बताए। पहला तरीका राइट क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस डिलीट की प्रेस करो, माउस से डिलीट पे क्लिक करो। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया Ctrl- एंड देन एंटायर कॉलम करके उसको डिलीट करो। अगेन सपोज मेरे पास माउस भी नहीं है, शॉर्टकट की याद नहीं आ रही है, तो डिलीट कैसे करना है देखिए दोस्तों अल्ट H और उसके बाद देखिए यहाँ पे डी प्रेस करना है डिलीट के लिए। तो डी प्रेस कर दिया और क्या करना है, कॉलम को डिलीट करना है तो अगेन सी, मतलब अल्ट H D और C अगर आप प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पे कॉलम डिलीट हो चुका है दोस्तों। सो बेसिकली इस तरीके से अगर आपको कॉलम डिलीट भी करना हो तो उसके भी मैंने आपको 3 तरीके यहाँ पे बताए। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं दोस्तों कि कॉलम को अगर आपको हाइड करना हो या फिर अनहाइड करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों कॉलम को हाइड करने के लिए सिंपली उस कॉलम के ऊपर देखिए जो अल्फाबेट है उसके ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हाइड ऑप्शन आता है, वहाँ पे हाइड कर दीजिए। देखिए दोस्तों ये कॉलम हाइड हो गया। अभी आप यहाँ पे अगर देखो सी के बाद डायरेक्टली ई आ रहा है, यहाँ पे डी आपको दिखाई नहीं दे रहा है।
उसी तरीके से सपोज शॉर्टकट की से मुझे हाइड करना है, ये जी कॉलम हाइड करना है, तो यहाँ पे मैं चला जाऊंगा और कंट्रोल 0 प्रेस कर दूंगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही शॉर्टकट की मैंने कंट्रोल 0 प्रेस कर दी, यहाँ पे कॉलम भी हाइड हो चुका है। ओके, अभी ऐसे समझिए कि मेरे पास माउस भी नहीं है, मुझे शॉर्टकट की भी पता नहीं है और मुझे कॉलम हाइड करना है, तो किस वे से करना है? देखिए दोस्तों, जिस कॉलम को हाइड करना है वहाँ पे जाइए, अल्ट प्रेस कर दीजिए, एच प्रेस कर दीजिए और फिर हमें जाना है, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में, फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की है ओ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे हाइड अनहाइड ऑप्शन होता है, उसके लिए शॉर्टकट की थी यू। ओके, देखिए मैं फिर से एक बार जाता हूँ, अल्ट एच ओ और देखिए यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ यू पे प्रेस करने के बाद देखिए अभी यहाँ पे पूछा जाएगा आपको क्या हाइड करना है। सो कॉलम हाइड करना है तो उसके लिए आप प्रेस करोगे सी। देखिए जैसे ही सी प्रेस किया वो भी कॉलम हाइड हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों मैंने टोटली 3 कॉलम हाइड किए हैं। ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में जो बी था वो भी यहाँ पे हाइड हो चुका है, सी और ई के बीच में डी भी हाइड हो चुका है और एफ और एच के बीच में यहाँ पे जी भी हाइड हो चुका है। अभी सपोज इन कॉलम्स को मुझे फिर से अनहाइड करना है, तो किस तरीके से करना है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 कॉलम मैंने हाइड किए हुए हैं। अभी किसी भी एक कॉलम को अगर आपको अनहाइड करना है तो पहले उसको सिलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जी को अनहाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके रख के यहाँ तक मेरा माउस मूव कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एफ कॉलम भी सिलेक्ट हुआ और एच कॉलम भी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है मेरे दोस्तों। अभी फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं अनहाइड कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे एफ और एच के बीच में जो जी था वो अनहाइड हो गया। वैसे ही देखिए सी और ई के बीच में जो डी है उसको मुझे अनहाइड करना है, तो देखिए मैं यहाँ पे सी के ऊपर क्लिक करके रखूंगा, मेरा माउस ई पे लेके जाऊंगा, तो देखिए दोनों कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। फिर से यहाँ पे ऊपर राइट क्लिक करके अनहाइड कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे कॉलम अनहाइड हो गए। अंडू कर देता हूँ दोनों को। देखिए अभी यहाँ पे फिर से 3 कॉलम मेरे हाइड है। अभी ऐसे समझे कि तीनों कॉलम को मुझे एक साथ अनहाइड करना है। तो एक साथ अनहाइड करने के लिए फिर आपको क्या करना है, देखिए ये जो यहाँ पे ए और 1 के बीच में जो बटन है, यहाँ पे ये सिंबल ट्रायंगल वाला, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों। अभी पूरी शीट सिलेक्ट हो गई। अभी मुझे क्या करना है, इस पूरी शीट में जितने कॉलम्स को हाइड किया है उन कॉलम को मुझे अनहाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी कॉलम के लेटर के ऊपर राइट क्लिक कर दूंगा एंड कर दूंगा अनहाइड। तो देखिए यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हाइड हो गए सब कॉलम अनहाइड हो जाएंगे। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, शॉर्टकट की से किस तरीके से कॉलम को हाइड और अनहाइड किया जाता है, और यहाँ पे क्लिक करके भी किस तरीके से माउस से कॉलम को हाइड और अनहाइड आप कर सकते हो। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें अब तक की समझ में आ चुकी होगी। अभी लास्ट हमें इस अध्याय में जो देखना है कि कॉलम की विड्थ को कैसे एडजस्ट किया जाए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो टाइप करते हो सेल में, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए तो वो दूसरे कॉलम में भी गया है ऐसा आपको दिखता है, हालांकि वैसा होता नहीं है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी RCM के विनर्स। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, कॉलम की विड्थ यहाँ पे ज़्यादा हो गई, सॉरी विड्थ कम हो गई और लेंथ ज़्यादा हो गई। अभी इस केस में कॉलम की अगर विड्थ बढ़ानी हो तो मेरे पास 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है दोस्तों कि यहाँ पे J और K के बीच में ये जो लाइन है ना, यहाँ पे जाके देखिए इस तरीके का जब आइकॉन आएगा, इसे हम स्ट्रेच आइकॉन कहते हैं, तो डबल क्लिक किया जाए। देखिए जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटो एडजस्ट हो गया। ऑटो एडजस्ट को ही बेस्ट फिट कहा जाता है दोस्तों। तो बेस्ट फिट में या फिर ऑटो एडजस्ट में होता क्या है, उस पर्टिकुलर कॉलम में ऐसा वर्ड जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाती है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ टाइप किया, ओके, और अभी देखिए RCM के विनर से ये वर्ड बड़ा हो गया। तो अभी अगर आप यहाँ पे जाके डबल क्लिक करोगे, देखिए ये ऐसा आइकॉन आने के बाद यहाँ पे J और K के बीच में जाना है, तो देखिए अभी यहाँ पे कॉलम की विड्थ बढ़ गई। अभी ऐसे समझो मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अभी अगर मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा तो देखिए अभी विड्थ छोटी हो जाएगी। क्यों? बिकॉज एक्स्ट्रा स्पेस गया था, एक्चुअली इतनी बड़ी लेंथ है ही नहीं किसी सेल की। तो देखिए कॉलम की विड्थ छोटी हो गई। तो ऑटो एडजस्ट मतलब क्या करेगा, या तो कॉलम की विड्थ बढ़ाएगा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, या फिर जरूरत नहीं है तो कम भी कर देगा। तो इसे हम कहेंगे ऑटो एडजस्ट।
अभी ऐसे समझिए दोस्तों, अभी ये तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करवा के आपको बताया, बट ऐसे समझिए कि आपके पास माउस नहीं है, तो फिर उस केस में आप ऑटो एडजस्ट कैसे करोगे? तो सिंपली पहले क्या कीजिए, उस कॉलम में ऐसा एक सेल पे जाइए जिसमें डेटा हो। अगर डेटा नहीं है और आप शॉर्टकट की का यूज करके ऑटो एडजस्ट करने के लिए जाओगे तो वो चीज़ शायद होगी नहीं। देखिए फॉर एग्जांपल अल्ट एच ओ, और देखिए यहाँ पे ऑटो फिट के लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको आई, तो मैं आई प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ दोस्तों, क्यों? बिकॉज ऑटो एडजस्ट करने के लिए या फिर बेस्ट फिट करने के लिए आपको उस कॉलम का कोई एक ऐसा सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें डेटा हो। अभी ये सेल ब्लैंक है इसलिए हुआ नहीं ऑटो एडजस्ट। तो अभी मैं देखिए यहाँ पे चला जाता हूँ, अभी प्रेस कर देता हूँ अल्ट एच ओ, और ओ के बाद हम प्रेस कर देते हैं आई, बिकॉज आई जो है ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए। जैसे आई प्रेस किया देखिए यहाँ पे कॉलम की विड्थ भी ऑटो एडजस्ट हो गई। ओके, तो फिर से एक बार शॉर्टकट की बताता हूँ, अल्ट एच ओ और आई, ये क्या करेगा? आपको ऑटो फिट करके देगा अगर आपके पास माउस नहीं है तो। सो दोस्तों, इस तरीके से कॉलम की विड्थ को आप ऑटो एडजस्ट और ऑटो फिट कर सकते हो। दूसरा तरीका भी बताता हूँ, अगर आपको आपके हिसाब से थोड़ी विड्थ कम ज़्यादा करनी है तो आप क्या करोगे? देखिए जे और के बीच में जाओगे। सपोज इस J1 की मुझे लेंथ को में विड्थ में चेंज करना है, तो देखिए इस लाइन के ऊपर चला जाऊंगा तो इस तरीके से आइकॉन आ जाएगा। अभी ऑटो फिट के लिए आप डबल क्लिक करते हो, अभी मैं यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करता हूँ, मैं जस्ट सिंगल क्लिक करके रखता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे फिलहाल इसकी विड्थ कितनी है वो दिखाई दे रहा है। अभी अगर आप माउस आपका राइट साइड में मूव करोगे तो दोस्तों इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दिया तो देखिए अभी इस कॉलम की विड्थ इतनी होगी। उसी तरीके से कम करना है तो आप फिर से वहां पे जाके क्लिक करके उसको लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो देखिए कॉलम की विड्थ दोस्तों कम हो जाएगी। ऐसा आप किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हो। देखिए क्लिक करके रखा, राइट साइड में मूव किया, देखिए क्लिक करके रखा, लेफ्ट साइड में मूव किया। तो इस तरीके से भी आप कॉलम की विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो। और लास्ट और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर कॉलम की विड्थ आपको पर्टिकुलर किसी नंबर पे सेट करनी है तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा ये जो जी कॉलम है इसकी विड्थ मुझे 50 चाहिए, तो फिर उसके लिए दो तरीके हैं। देखिए पहला तरीका, यहाँ पे राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे जाओ और कितनी चाहिए आपको? 50। तो देखिए यहाँ पे टाइप कर दो 50 और ओके कर दो। तो देखिए यहाँ पे कॉलम की विड्थ एग्जैक्टली 50 हो चुकी है। अगर सपोज आपके पास माउस नहीं है, माउस से तो मैंने आपको बताया राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है, बट ऐसे समझो आपके पास माउस नहीं है तो उस कॉलम पे जाओ। कॉलम पे जाने के बाद अल्ट एच के बाद आपको टाइप करना है अल्ट एच ओ, और ओ के बाद देखिए यहाँ पे कॉलम विड्थ के लिए होता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मैंने प्रेस कर दिया। यहाँ पे देखिए आ गया, मुझे 40 करना है, 40 टाइप करके एंटर कर दिया तो 40 हो गया। फिर से शॉर्टकट की बताता हूँ, कॉलम विड्थ के लिए अल्ट एच ओ और डब्ल्यू, देखिए यहाँ पे आ गया आपके कॉलम विड्थ सेट करने वाला ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए इस अध्याय में मैंने आपको कॉलम को इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, हाइड कैसे करना है, अनहाइड कैसे करना है, कॉलम की विड्थ को कैसे सेट करना है और कॉलम की विड्थ को ऑटो एडजस्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप कॉलम से रिलेटेड आपको ये ऑपरेशन समझ में आए होंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, शायद आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पे मैंने इन दोनों कॉलम के बीच में एक कॉलम इंसर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया, तो अभी कॉलम की जो संख्या है 16,384, क्या वो 16,385 हो गई? नहीं दोस्तों, एक्सेल में जो कॉलम है वो उतने ही रहते हैं। 16,384 से 16,385 86 नहीं हो गए। यहाँ पे देखिए दोस्तों डेटा तो क्या तक है? सिर्फ के कॉलम तक है, आगे के सब ब्लैंक कॉलम है। तो यहाँ पे जब आप कॉलम इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है? देखिए अगर यहाँ पे एफ और जी के बीच में मैं अगर कोई कॉलम इंसर्ट करता हूँ तो क्या होता है? देखिए डेटा कहाँ पे है? एच पे है। अगर मैंने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर दिया तो देखिए डेटा आई में शिफ्ट हो गया, एच ब्लैंक हो गया। ठीक है, मतलब एक कॉलम से डेटा आगे शिफ्ट हो जाता है और वो जो पर्टिकुलर कॉलम है वो ब्लैंक हो जाता है।
बट टोटल नंबर ऑफ कॉलम एक्सेल में उतने ही रहते हैं, वो बढ़ते नहीं है मेरे दोस्तों। सो इस तरीके से आई होप आपको कॉलम से रिलेटेड सब ऑपरेशन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में रो ऑपरेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।